नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है उत्तराधिकारी। एक बहुत ही मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानी है उत्तराधिकारी। शुरू करते हैं कहानी को पूरा सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है कि राजपुर नामक नगर में रामदास नाम का एक सेठ रहता था। सेठ रामदास बहुत ही धनी और बुद्धिमान था। सारे शहर में उसकी शोहरत थी। सभी उसका आदर सम्मान करते थे। उसके 3 पुत्र थे। इस प्रकार सेठ को सभी प्रकार का सुख था। उनका जीवन मजे से कट रहा था। सेठ रामदास काफी वृद्ध हो चुका था। अब उसे एक चिंता सताई जा रही थी। वह दिन रात सोचा करता कि वह अपनी इस विपुल संपत्ति को किस पुत्र को सौंपे। वह चाहता था कि जिस पुत्र को वह संपत्ति सौंपे वह उसकी मृत्यु के बाद उस धन को अच्छे कार्यों में व्यय करे और अपने अन्य भाइयों का भी कुशलता से पोषण करे। उसे भय था कि उसकी मृत्यु के पश्चात वे तीनों भाई उसके खून पसीने से इकट्ठी की गई संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा करेंगे और घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आखिर उसने अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर एक योजना बना ली। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, प्रिय पुत्रों, अब मैं मृत्यु के शैया पर पड़ा हूं। पता नहीं कब काल के मुंह में समा जाऊं, पर मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अपने इस अथाह धन को किन्हीं सुयोग्य हाथों में सौंप जाऊं तो इसका ठीक ठीक उपयोग कर सके। मैंने इसके लिए एक योजना बनाई है। मैं तुम तीनों भाइयों को 2-2 महीने का समय देता हूं। इसी बीच में तुम कोई भला पुण्य कार्य करो। जिसका पुण्य कार्य युक्ति संगत और सबसे अच्छा होगा उसे मैं अपने धन तथा अन्य भाइयों का संरक्षक बना दूंगा। ठीक 2 माह पश्चात तीनों भाई पिता के समक्ष आकर उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर नम्र भाव से खड़े हो गए। सेठ ने अपने सबसे बड़े पुत्र की ओर इशारा किया। उसने अपने पिता का इशारा समझ लिया और कहने लगा, पिताजी, आपने हम तीनों भाइयों को एक एक पुण्य कार्य करने का आदेश दिया था। मैंने इस 2 माह की अवधि में एक ऐसा कार्य किया है जो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। एक दिन की बात है कि मैं तालाब के पास से होता हुआ अपने एक मित्र के घर जा रहा था। तालाब में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। अचानक उस व्यक्ति के पैर फिसल गए और वह व्यक्ति तैरना नहीं जानने के कारण तालाब में इधर उधर डुबकियां खाने लगा। मैंने उस समय आव देखा न ताव झट से तालाब में कूद पड़ा और बड़ी ही कठिनाइयों से उसे बाहर निकाला। इस प्रकार मैंने अपने प्राणों को संकट में डालकर दूसरे की रक्षा की। पिताजी, इस प्रकार मैंने एक युक्ति संगत और पुण्य कार्य किया है। क्या अब मैं अपने छोटे भाइयों एवं धन का संरक्षक होने का अधिकारी नहीं हूं? सेठ रामदास ने अपने बड़े पुत्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वरन उसी प्रकार पहले की भांति शांत भाव से बैठा रहा। उसने अब दूसरे लड़के की ओर देखा। मंझले पुत्र ने कहना आरंभ किया, पिताजी, समय के फेर में पड़कर एक आदमी मेरे पास 1 लाख रुपए रखने आया। शीघ्रता में वह मुझसे कोई लिखा पढ़ी न करवा पाया और वापस जल्दी लौट आने को कहकर चला गया।
कुछ दिनों बाद जब वह मुझसे अपने रुपए लेने आया तो मैंने बिना किसी टाल मटोल के उसे उसके संपूर्ण रुपए ब्याज सहित सौंप दिए। यदि मैं चाहता तो उसके सारे रुपयों को हड़प कर सकता था और वह व्यक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। क्या ये सत्कर्म नहीं है पिताजी? इतना कहकर मंझला पुत्र भी अपने बड़े भाई के पास जाकर खड़ा हो गया, पर सेठ जी के मुख पर कुछ निराशा सी छाई जा रही थी। शायद उन्हें दोनों पुत्रों के उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई थी। अब तीसरे पुत्र की बारी थी। आशा की एक क्षीण किरण लेकर उन्होंने अपने तीसरे पुत्र की ओर देखा। वह आगे आया और बोला, पिताजी, कुछ दिनों पहले मैं पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए गया था। एक दिन जब मैं वहां टहल रहा था तो देखा कि एक आदमी एक चट्टान पर पड़ा बेखबर होकर सो रहा था। उसके पास ही एक गहरी खाई थी। यदि वह जरा भी हिलता तो वह उस खाई में गिर जाता और उसकी हड्डी पसली का भी पता न चलता। मैंने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से दंग रह गया। वह व्यक्ति मेरा पक्का दुश्मन था, जिसने पहले भी कई बार मुझे मारने का प्रयत्न किया था। मैं चाहता तो उसे अपने हाथों से धक्का देकर खड्डे में अनजाने ही गिराकर मार सकता था, पर मेरी अंतरात्मा ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। मैंने उसे सावधानी से उठाया और सारी बात बता डाली। मेरे उस कट्टर दुश्मन को सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। अब वह मेरा पक्का मित्र है। बाबूजी, क्या इस भले कार्य को आप सबसे अच्छे कार्य की संज्ञा नहीं देंगे? सेठ जी प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने हर्ष वेग में सबसे छोटे पुत्र को अपने गले लगा लिया। वही पुत्र उनकी परीक्षा में सफल जो ठहरा था। ये थी कहानी उत्तराधिकारी। और उस सेठ रामदास ने अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी सबसे छोटे पुत्र को बना दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।